अगर आपको लगता है कि सिर्फ गरीब ही स्वर्ग जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। और अगर आप सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो हो सकता है आप वो सब कुछ खो दें जो सच में जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज हम एक ऐसा बाइबल सत्य जानने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उसके वचन हर दिल तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर बार जब आप शेयर करते हैं, एक आत्मा तक परमेश्वर का संदेश पहुंचता है। अब चलिए जानते हैं, क्या सच में एक धनी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता? यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, तब उन्होंने बहुत से गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले सत्य बताए। उनमें से एक वचन ऐसा था जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या धन रखना पाप है, या बात कुछ और है? आइए हम बाइबल के वचनों और यीशु मसीह की शिक्षा के माध्यम से इस विषय को गहराई से समझते हैं। बाइबल के अनुसार एक युवक यीशु के पास आया और उसने पूछा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं? यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं का पालन कर। युवक ने उत्तर दिया, मैंने ये सब बाल्यकाल से किया है। तब यीशु ने उसे देखा और प्रेम पूर्वक कहा, तेरे पास एक बात की घटी है। जा, अपना धन गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। यह बात सुनकर वह युवक दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने अपने चेलों से कहा, धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना एक धनी के स्वर्ग में प्रवेश करने से सरल है। इस वचन से लोग चौंक गए और पूछने लगे, फिर कौन उद्धार पा सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक गहरी बात छिपी है। यीशु धन के विरोध में नहीं थे, परंतु उस मन की स्थिति के विरोध में थे जो धन को अपना ईश्वर बना लेती है। धन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब वह हृदय पर अधिकार कर लेता है, तब वह मनुष्य को आत्मिक रूप से अंधा कर देता है। बाइबल कहती है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा हृदय भी होगा। अब प्रश्न यह है, क्या कोई धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता? उत्तर है, जा सकता है, यदि उसका हृदय धन में नहीं बल्कि परमेश्वर में हो। अब्राहम, बाइबल का एक महान पात्र, बहुत धनी था, फिर भी वह विश्वास का पिता कहलाया। उसने धन को ईश्वर नहीं बनाया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञाकारिता में जिया। इसी प्रकार अय्यूब एक और व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, गायें, ऊंट, नौकर, परिवार। परंतु जब सब कुछ छिन गया, तब भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यह है सच्चा विश्वास। बाइबल हमें चेतावनी देती है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ध्यान दीजिए, यह नहीं लिखा है कि धन, बल्कि धन का प्रेम। यीशु ये नहीं कह रहे कि सब धनी लोग नाश होंगे, बल्कि वे कह रहे हैं कि जिनका हृदय केवल धन, वैभव और सांसारिक सुखों से चिपका है, वे स्वर्ग के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकते। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां नम्रता, विश्वास, प्रेम, सेवा और परमेश्वर की आराधना है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों से दूर होकर केवल धन, नाम और अभिमान में जीता है, तो वह स्वर्ग का राज्य कैसे समझेगा? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये बुलाहट केवल निर्धनों के लिए नहीं है, ये बुलाहट प्रत्येक मनुष्य के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक बार एक धनी मनुष्य ने अपने लिए बहुत बड़ी कोठारें बनाई, सब अनाज जमा किया और कहा, मेरे प्राण, अब तू चैन कर खा पी और मौज कर। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। उसके पास सब कुछ था, परंतु आत्मा के लिए कुछ नहीं था। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें इस संसार में जितना भी धन मिले, हमें उसे बांटना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उस धन को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। धनी व्यक्ति यदि अपने धन को प्रभु की सेवा में लगाता है, तो वह स्वर्ग का द्वार खोल सकता है। लेकिन यदि वह अपने धन को ही अपना देवता बना लेता है, तो वह रास्ता अंधकार की ओर जाता है। परमेश्वर हृदय को देखता है, धन को नहीं। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है जो मन के दीन है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप निर्धन बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने हृदय में नम्र हों, परमेश्वर पर निर्भर हों और जो कुछ आपके पास है उसे प्रभु की योजना में लगाएं।
यीशु ने जकरयूस नाम के एक कर लेने वाले से मुलाकात की। वह धनी था। जब प्रभु से मिला तो उसने कहा, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूँ और जिसे धोखा दिया है उसे चौगुना लौटाता हूँ। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार हुआ है। देखिए, यहाँ धन बाधा नहीं बना, क्योंकि जकरयूस ने अपने हृदय में परिवर्तन लाया और धन का सही उपयोग किया। अंत में यही सत्य है। धनी व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है यदि उसका धन उसका प्रभु नहीं बल्कि उसका सेवक हो। परमेश्वर को सबसे पहले रखना और सब कुछ उसके हाथों सौंप देना ही सच्ची आत्मिक दौलत है। प्रभु यीशु आज भी बुला रहे हैं, मेरे पीछे हो ले और अनंत जीवन पाले। प्रभु आपको ज्ञान दे, नम्रता दे और अपने धन का उपयोग उसकी महिमा के लिए करने की प्रेरणा दे। आमीन। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।